तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में OMR को कैसे भरा जाता है उसको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। तो ये मेरे पास एक OMR सीट है जो कि BA प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर में जो अनिवार्य विषय होता है, जिसकी परीक्षा विश्वविद्यालय लेता है, जो को करिकुलर विषय होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। तो उसके लिए इस तरह का OMR हम लोगों को भरना पड़ता है। तो हमारे पास एक OMR है, एक क्वेश्चन पेपर है और एक एडमिट कार्ड है। तो चलिए देखते हैं OMR को कैसे भरा जाता है। इस OMR में जितनी भी सूचनाएं मांगी गई हैं, सारी की सारी सूचनाएं आपको या तो आपके क्वेश्चन पेपर में है या तो प्रवेश पत्र में है। उस प्रवेश पत्र और क्वेश्चन पेपर से देख करके आपको इस OMR को भरना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या भरना है। हमें सबसे पहले पूछ रहा है ऊपर रोल नंबर इन वर्ड, मतलब अपने रोल नंबर को आपको शब्दों में लिखना है। एक एक अंक को शब्दों में लिख देना है। आपको अपने प्रवेश पत्र में आपका रोल नंबर शब्दों में लिखा हुआ मिलेगा। आइए आपको प्रवेश पत्र दिखाते हैं। देखिए आपका रोल नंबर यहाँ पर शब्दों में लिखा हुआ है। तो इस तरह चाहे आप अंग्रेजी में लिख दीजिए अथवा हिंदी में अपने रोल नंबर को शब्दों में लिख दीजिए। जैसे हिंदी में अगर लिखना हो गया तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0, उसके बाद 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर 0। इस तरह हम रोल नंबर के जितने भी अंक हैं सबको हम शब्दों में लिख देंगे। इसके बाद लिखा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपकी परीक्षा जहाँ पर भी हो रही, जिस सेंटर पर हो रही, उस सेंटर का नाम लिखना है। अगर आपकी परीक्षा गणपत साहब PG कॉलेज में हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे गणपत साहब PG कॉलेज सुल्तानपुर। यहाँ पर लिखेंगे गणपत साहब PG कॉलेज सुल्तानपुर। फिर आगे लिख रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर ओनली। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर ओनली, मतलब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सुरेश, तो यहाँ लिख देंगे SURESH। इस तरह से अंग्रेजी के कैपिटल लेटरों में आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद लिखना है एग्जामिनेशन सेंटर कोड। ये आपको आपके प्रवेश पत्र में मिल जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं। प्रवेश पत्र में देखिए यहाँ पर लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर कोड, मतलब परीक्षा केंद्र कोड 282 है। तो इस 282 को ले जा करके वहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 282। इस तरह से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद कह रहा है कोर्स कोड। यहाँ पर लिख रहा है कोर्स कोड पूछ रहा है। तो कोर्स कोड आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। देखिए कोर्स कोड की जगह में यहाँ पर लिखा हुआ पेपर कोड, यही पेपर कोड ही आपका कोर्स कोड है। तो इस कोड को ले जाकर वहाँ पर कोर्स कोड में आपको लिख देना है। एक कोर्स कोड हो गया। अब इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ मांग रहा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर में दाहिनी ओर सबसे ऊपर लाल अंकों में लिखा रहता है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ठीक है, इसी नंबर को ले जा करके वहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पूछ रहा है क्लास, आपकी क्लास कौन सी है। अगर BA प्रथम सेमेस्टर है तो यहाँ लिख दीजिए BA प्रथम सेमेस्टर, BA फर्स्ट सेमेस्टर लिख दीजिए। सब्जेक्ट / पेपर नेम। अब आगे देखते हैं पेपर में। तो सब्जेक्ट में को करिकुलर लिख देंगे और पेपर का जो नाम है वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो को करिकुलर / करके फिर पेपर का नाम लिख देंगे। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है रोल नंबर। रोल नंबर कैसे भरा जाता है। देखिए यहाँ पर कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खाने हैं।
इस समय जो आपका रोल नंबर आ रहा है वह भी 14 अंकों का होता है। तो प्रत्येक अंक को एक एक खाने में हम भर देंगे। जैसे आपका रोल नंबर है, मान लीजिए 01010410326, तो रोल नंबर को हम दाहिनी ओर से भरेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितने रोल नंबर में अंक होते हैं उससे ज़्यादा बॉक्स बने होते हैं। अगर रोल नंबर में जितने अंक हैं उससे ज़्यादा बॉक्स बने हैं तो बाईं ओर बॉक्स को छोड़ दिया जाता है, दाहिनी ओर भर दिया जाता है। तो रोल नंबर को हमेशा दाहिनी ओर से भरा जाता है। लेकिन इस समय जो आपका रोल नंबर आ रहा है उसमें भी 14 अंक होते हैं और जो बॉक्स बने होते हैं वही भी 14 बॉक्स बने होते हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहे बाईं ओर से भरिए चाहे दाहिनी ओर से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमतः दाहिनी ओर से ही भरना चाहिए। दाहिनी ओर से भरेंगे तो कैसे भरेंगे, पहले 6 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, 0, 1, 4। तो आइए भरते हैं। तो इधर भरेंगे 6, 2, 3, 0, 1, 4। इसी तरह से आगे भी हम एक एक अंक को भरते जाएंगे। मान लीजिए कि इतना, हम दोबारा रोल नंबर नहीं देख रहे हैं, मान लीजिए कि इस तरह से आपका रोल नंबर है, तो इसी तरह से आप भरते चले जाएंगे। अब रोल नंबर भरने के बाद एक एक बॉक्स में एक एक रोल अंक भरने के बाद हमें गोला कैसे करना है। जैसे 6 है, 6 के नीचे हमें 6 वाला गोला करना है। 6 वाला गोला हमने कर दिया। पूरा गोला जो सर्किल बना हुआ है उस सर्किल के अंदर आपको पूरी तरह से भर देना है। और आपका जो इंक है वो गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए। 2 है तो 2 के नीचे 2 वाला गोला, इस तरह से 2 के नीचे 2 वाला गोला हमने भर दिया। 3 के नीचे 3 वाला गोला, 0 के नीचे 0 वाला गोला, फिर 1 के नीचे 1 वाला गोला, 4 के नीचे 4 वाला गोला। हमें पूरी तरह से अच्छे से भर देना है, क्योंकि कंप्यूटर रीड करता है। अगर कम भरेंगे तो हो सकता है कंप्यूटर रीड ना करे और आपका रोल नंबर गलत हो जाए और आपका अंक दूसरे नंबर पे चढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में गोले को पूरी तरह से अच्छे से भरना है। 4 के नीचे फिर 4 वाला होगा, फिर 1 के नीचे 1 वाला गोला भर दीजिए, 2 के नीचे 2 वाला गोला, 6 के नीचे 6 वाला गोला, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। इस तरह से सारे गोलों को भर देना है। हर जो अंक है उसके नीचे वाला उसी अंक का गोला। अब कॉलेज कोड, आपके कॉलेज का अपना एक कोड होता है जो आपके प्रवेश पत्र में लिखा रहता है। अगर आप गणपत साहेब पीजी कॉलेज के हैं तो आपके कॉलेज का कोड होगा तो 041। तो इसका भी गोला वैसे रंग देंगे, 1 के नीचे 1 वाला गोला, 4 के नीचे 4 वाला गोला, 0 के नीचे 0 वाला गोला। इस तरह से गोले इसको रंग देंगे। आपके OMR में ये जो बार कोड बना हुआ है इसका अंक है 125880। ये आंसर बुक नंबर है। इसको आपको आपके वेरिफिकेशन में भरना होता है। आपके वेरिफिकेशन में पीछे की साइड में वहाँ पर पूछा जाता है आपका आंसर बुक नंबर क्या है, तो वहाँ पर ले जाकर के इस नंबर को भर देना है। अब उसके आगे पूछा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन बुकलेट की एक सीरीज होती है, उसमें जैसे बड़े अक्षरों में लिखा होता है। आइए हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन बुकलेट में। ये देखिए बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है P, यहाँ लिखा हुआ बुकलेट कोड। यही आपकी जो P है यही आपके क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है। इसी P को वहाँ पर ले जा कर के भर देना है। तो इसको कैसे भरेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले खाने में हम लिख देंगे P, उसके बाद P के सामने वाला गोला हम काला कर देंगे। आपको जो OMR भरना है वो ब्लू बॉल पेन से अथवा ब्लैक बॉल पेन से ही भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेपर कोड मांग रहा है। पेपर कोड आपका क्या है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर में। आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर में ए पेपर कोड है।
अब देख लिए यहाँ पर जी का मतलब होता है गर्ल, 417 जी मतलब आपके विश्वविद्यालय राम मनोहर लोहिया जो विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा है उसमें सुबह की मीटिंग में छात्राओं के लिए और शाम की मीटिंग में छात्रों के लिए क्वेश्चन पेपर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है केवल बालिकाओं के लिए, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है बालिकाओं के लिए बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 417 जी। अगर ये बालकों के लिए जो शाम को पेपर होता है उनके लिए यहाँ पर जो है जी के स्थान पर बी रहता है। देखिए आपको OMR सीट में लिखा भी गया है। तो देखिए यहाँ पर ए 417 बी बॉयज़ के लिए है, 417 जी ए गर्ल्स के लिए है। तो आपका पेपर कोड था 417 जी। इतना इस बॉक्स में 417 जी लिख करके इसके बाद 417 जी वाला हम गोला काला कर देंगे। अगर बॉयज हैं तो 417 बी लिख करके बी वाला गोला हम काला कर देंगे। एक ही गोला काला करना है। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपनी साइन कर देनी है। साइन हमेशा स्मॉल लेटर में किया जाता है। जैसे आपका सुरेश है तो अपनी इस तरह से साइन कर दीजिए। तो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में अथवा हिंदी में अपनी साइन यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा। इसके बाद आप लोग अपना प्रश्न पत्र हल करना शुरू कीजिए। प्रश्न पत्र हल करते समय ध्यान देना है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक सही होगा। मान लीजिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का मान लीजिए बी विकल्प अगर सही है तो बी वाला गोला इस तरह से काला कर दिए अच्छे से। जैसे ऊपर आप गोला को काला किए हैं पूरी तरह से भरें, उसी तरह इसको भी काला करना है। दूसरा क्वेश्चन है उसका सी वाला अगर ऑप्शन सही है तो इस तरह से सी वाला गोला आपको काला कर देना है, तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भर देना है। इस तरह से सारे गोलों को काला करके आप जो है आंसर दे दीजिए। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को OMR शीट को भरना सिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसके बाद हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।